सतगुरु प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यारी। परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। आप फरमाते हैं, जगत में दुर्लभ वस्तु कौन सी? पहले तो जो है मनुष्य शरीर का मिलना, और दूसरी दुर्लभता ही जो है गुरु का मिलाप। सवाल पैदा हुआ, मनुष्य भी हजारों लाखों करोड़ों अब्जाधिक हैं, इसमें कौन सी दुर्लभता ही? और गुरु भी जो है हिंदुस्तान में कोई घट नहीं है, मर्जी जितना गुरुओं को ले। इसमें दुर्लभता ही क्या? आप फरमाते हैं कि गुरु शक्ति कोई आदमी या कोई देवी देवता या वर्णाश्रम धर्म या तो जो है साधु जोगी जंगम या तो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जात गोत्रादिकों का नाम गुरु नहीं, या आचार और संन्यास और उदासी आदि भेदों का नाम गुरु नहीं। गुरु को पावर या शक्ति है। वो कौन सी शक्ति? गुरु नाम जो है प्रकाश। अनादिकाल से हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार आच्छादन है, उस अंधकार को हटा के प्रकाश करने वाली जो शक्ति है, उसका नाम गुरु। मनुष्य शरीर भी हो तो ही जो है गुरु का लाभ होगा। जब मनुष्य शरीर ही नहीं है तो फिर गुरु भी क्या करेगा? पहले गुरु का जो है मनुष्य शरीर और बाद में गुरु का मिलाप। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतधारा या लक्ष्मी पापी कोरी को। दुनिया के अंदर में संतों का समागम होना और उनकी कृपा से जो है अपने अंदर नाम की प्रकटता ही होना, ये दो वस्तु दुर्लभ है। बाकी धन संपत्ति स्त्री पुत्र पौत्रादिक राजे महाराजादि ये सब पापियों को सहित मिल सकता। ये जो पुण्य कर्म और पुण्य शक्तियां पुण्य से ही प्राप्त होंगे, नहीं तो नहीं। ये सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यारी। सबसे बढ़ के विशेष जो है गुरु का मिलाप। दुनिया में अमूल्य रत्न जो कुछ है तो क्या गुरु का मिलाप? क्यों? जो रत्न कदापि जो है नाश नहीं होता, जिस रत्न से मुक्ति फल प्राप्त होती है, वो जो है गुरु द्वारा ही मिलती। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दाई। जिसके ऊपर अति ही कृपा उस मालिक की होती है, उनको जो है गुरु दर्शन होता है। जब जो है गुरु दर्शन हो जाए, फिर इसका आगे का लेखा नहीं रहेगा। जिनको सतगुरु मिलिया, इनका लेखा निबड़ा। आगे जन्म मरण रूपी कर्मों का संस्कार नहीं रहेगा। इसी का नाम गुरु का मिलाप। और जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दाई। जब उस सद्गुरु की कृपा होती है तब जो है दर्शन होता है। दर्शन का मतलब दो तरीका है। एक तो बाहरी दर्शन जो शरीर का होता है वो,
दूसरा चेतन गुरु का अंतर में चेतन मूर्ति का दर्शन होना, ये एक दर्शन। मगर जब तक जो है बाहरी दर्शन नहीं होगा तब तक अंतरी दर्शन का यानी जो है भेद देने वाले कौन, या अंतर में इसका चित्त ले जाने वाले कौन। इस वास्ते बाहरी दर्शन भी दुर्लभ है, तो फिर बाद में अंतरी दर्शन भी दुर्लभ। और जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस जी दरस पाय सतलोक सिधारी, सतनाम पद कीन सही। जब गुरु का दर्शन हो जाए फिर मुक्ति की कांक्षा और परमार्थ की चाह नहीं रही। गुरु ही परमार्थ रूप और गुरु ही मुक्ति रूप। जब गुरु का दर्शन हो गया तो सतलोक गया, और उनके अंदर में सत्य नाम की प्रकटता ही हुई। उस नाम द्वारा सतलोक पहुंचा, जन्म मरण मुक्त। दरस पाय सतलोक सिधारी, सतनाम पद कीन सही। सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीवा बाही। आत्मा के सहायकारी इस जगत में कोई है तो गुरु है। जब तक गुरु न मिले तब तक इसकी आत्मा जो है जागृत हो नहीं सकती, या अपना पहचान आप कर नहीं सकते। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि सतगुरु सम को है सगा, साधु सम को दात, हर समान को हित है, हरिजन सम को जात। इस दुनिया में कोई हमारे सगे वाले हैं तो केवल गुरु है। हर एक समय में बाहरी भी रक्षा, अंत समय में अपना जीव की रक्षा करना या काल को हटाना, और आखिर जो है मालिक में मिलाना, ये सब गुरु की ही ताकत काम करता है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि सतगुरु सम को है सगा। इस दुनिया में आत्मा का सगे वाला कोई है तो एक गुरु है। साधु सम को दात, जो साधन करने वाले साधुजन, उनके जैसा दात देने वाले दूसरा कोई जो है दुनिया में दाता नहीं है। जिस दात को पाके जन्म मरण रूपी जो है दुख और दरिद्रता दूर होता है, ऐसा कोई दाता दुनिया में कोई नहीं। साधु सम को दात, हर समान को हित है। उस मालिक के समान हितकारी इस दुनिया में कोई नहीं। हर जन सम को जात, जो इस जो है नाम और इस भक्ति के अंदर में जो लवलीन है, उन पुरुषों का नाम जो है हरिजन है। ऐसा हरिजनों के समान दूसरी कोई जात नहीं है। ये बाहरी हरिजन नहीं, अंदर जिनका चित्त हर से मिला हुआ है वो हरिजन है। ऐसी कोई दुनिया में जात नहीं पवित्र। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुरु एक पावर है, हमको सहायता और रक्षा देने वाली ये जो है शक्ति। और सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीवा बाही। क्या सतगुरु से मिला, क्या सत्य नाम का भेद। और जब तक गुरु मिला नहीं तब तक जो इनका 84 या यम यातना आदि को छूट नहीं सकते। गुरु द्वारा ही जो है 84 कटेगी और यम यातना दूर होगा, जन्म मरण मुक्ति।
जिनको गुरु नहीं वो तो फिर जो है इस भवसागर में भ्रमण फिरते। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लाई। जिनका गुरु से मिलाप नहीं हुआ, उनके अंदर में ममकारत्व प्रबल होते हुए और शरीर भोगादिकों में उनका जो अहोरात्र कर्म करके खाना पीना ऐसो आराम दुनियाई भोगों को ही उन्होंने सुख समझा। और जीव पड़े 84 भर में, खान पान मद मान लाई। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मारा साही। हर एक के अंदर में मैं और मेरी ये बीमारी लगी हुई, राजा से लेके रंक तक, बल्कि ब्रह्मा से लेके चींटी तक। आप थोड़ा सा चींटी को भी छेड़ के देखो, वो भी काटेगा। कुत्ते बिल्ले को काटेंगे, चींटी उसको भी थोड़ा सा छेड़ो तो उसी वक्त काट। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि को ये भी सहित ममकारत्व में फंसे हुए। 10 अवतार आ गए, वो भी ममकार रूप है। अभी भी हम लोगों का जीवन उसी ममकार के आधार पर दुनियाई कर्म करके उसी में फंसा हो। ये ममकारत्व या ममकारत्व रूपी जो कर्म तब जो है दूर होंगे जब इसका चित्त स्थिर होके अंतरुणी उस नाम के साथ मिलके कर्म की चाह जब मिटेगी, तब जो है ममकारत्व दूर होगा, जीव ममकार से अलग हो। मान मनी का रोगा पसरिया, बड़े बने जिन मारा साही। जितना ये बड़े बनता जाता है उतना ही उनको मार भी बड़ी पड़ती। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचे चाले न कोई। जो कोई प्राणी नीचे चाले वो सबसे ऊंचा हो। सारे कहते हैं कि मैं बड़ा हूं और मेरे से बड़ा कोई है नहीं। जब तक जो है इसके अंदर में वो बड़पन का भाव है, तब तक जो है इसको नाश और काल जो है घेरा हुआ है। सब जब मैं मेरी मिट जाए तब तू ही तू शक्ति इसके अंदर में प्रकट होता, उसको कोई पकड़ने वाले नहीं। वे छोटा रहे चित्ता से अंतरा, शब्द माही तब सुरत गाई। क्या सबसे अपने को छोटा समझे, सबसे नीचा समझे, तब जो है वो सूक्ष्म शक्ति इसके अंदर में प्रकट हो। आप विचार करके देखो, पानी पृथ्वी से सूक्ष्म पानी और पानी से सूक्ष्म जो है आग, आग से सूक्ष्म हवा, हवा से सूक्ष्म आकाश। क्योंकि हवा आंख से दिखती नहीं, मगर शरीर को स्पर्श होने से पता लगता है कि हवा है। आकाश आंख को भी नहीं दिखता और शरीर को स्पर्श भी नहीं होता, उससे सूक्ष्म जो है आकाश। आकाश से सूक्ष्म माया है, मन, और उससे भी सूक्ष्म आत्मा, आत्मा से सूक्ष्म शब्द। इतना सूक्ष्मता ही जब आएगी आपके अंदर में,
यानी दीनता धारण करने से ये गुण प्रकट होएगा। तब जो है आपका चित्त उस शब्द के साथ मिलाप करे। अब हमारे हृदय के अंदर में हम अभ्यास को बैठते हैं तो कोई ना कोई ख्यालात आते हैं, तो वो ख्याल का रूप जड़ रूप रहता है। मकान का ख्याल आया, वो शब्द कहाँ कितना सूक्ष्म है, और तेरे सामने एक बंगला खड़ा हो जाए तो अंदर जा सकता। किसी को मोटर की ख्याल आई, क्या वहां मोटर जा सकता? अब तो वहां रोड बना नहीं। तो समझो इतना जब आपका जो है चित्त सूक्ष्मताई को धारण करेगा तब जो है शब्द में मिलेगा। और छोटा रहे चित्त से अंतरा, शब्द माही तब सुरत गाई। क्या छोटे का मतलब कि शब्द अपने अंदर में प्रकट होना और अपना चित्त जो है उस शब्द के साथ मिलना, इसका नाम छोटा। बहुत से लोग बाहर से छोटा बनने का प्रयत्न करते हैं। कोई नम्रता धारण किया, कोई हाथ जोड़ लिया, कोई दंडवत नमस्कार किया और बात बड़े जो है चिरोरी से बनाए नम्रता पूर्वक, मगर अंदर देखा जाए तो पत्थर का पत्थर। इसका नाम दीनता नहीं। एक जगह में कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, नवन नवन में बहु अंतरा, जो कोई जाने नमन, ये तीनों बहु नवे चित्ता चोर कमान। ऐसे बाहर से नम्रता, हाथ जोड़ा, मत्था टेका या नीचे की मिट्टी भी लेके अपने सिर को पोता, मगर उसका नाम नम्रता नहीं। नम्रता वो चीज है अंतर से अपना चित्त उस शब्द के साथ मिलाप होना चाहिए, उसका नाम नम्रता। तो बाहर से मर्जी जितना ये नम्रता धारण किया, अंदर नम्रता न हो तो फिर बाहर के नम्रता से कुछ भी लाभ नहीं होगा। वो एक तरह का जो है दीनता और भी धूर्त लक्षण होगी, किसी को बनाने का काम हो जाए। जब तक आप दीनता धारण नहीं करोगे कोई आपसे बनेगा नहीं। किसी के ऊपर टोपी डालना, किसी के साथ चालाकी करने के लिए बड़ी नम्रता धारण कर लो, मगर अंदर जो है कठोरता, उस कठोरता को हटाने के लिए केवल आपका चित्त उस शब्द के साथ मिलाप हुए तब जो है वो दूर हो। और छोटा रहे चित्त से अंतरा, शब्द माही तब सुरत गाई। मुक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें भाग। मुक्ति का मार्ग इतना बारीक छिद्र है, राई का 10वां हिस्से से भी बारीक। उसमें से अपनी चेतन सत्ता ऊपर जाना है, और आप बड़ा भैंसा बनोगे तो कैसा जा सके। जी, शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम माई। क्या जब तक शब्द की कमाई करके इसके अंदर में शब्द की प्रकटता ही नहीं है, तब तक एक दो क्या सारा जगत अंधा है। और शब्द मिलता कब? गुरु की कृपा से। गुरु से शब्द मिला और शब्द का अभ्यास करके गुरु मिले। ये शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम माई। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीन्ही सारा लाई। ये रहस्य जो है एक से एक अंतर्भूत है। जल का बद्धा कुंभ रहा और जल बिन कुंभ न हो,
क्या घड़े में पानी रह सकता? पानी के सिवाय जो है घड़ा नहीं बनता। ज्ञान का बद्धा गुरु रहे, गुरु बिन ज्ञान न हो। ज्ञान और गुरु दो वस्तु नहीं। जैसा जल से घड़ा बनता, घड़े बिगर जल नहीं, जल बिगर घड़ा नहीं। इस तरह ज्ञान बिगर गुरु नहीं, गुरु बिगर ज्ञान। ये दोनों अंतर्भूत हैं। इसी कारण से वही गुरु ताकत हमारे अंदर में ज्ञान की प्रेरणा करी। ज्ञान प्राप्ति द्वारा गुरु मिले, गुरु के साथ मिलाप हो। ये दोनों अंतर्भूत शक्ति है। गुरु और ज्ञान दो ही कोई भिन्न नहीं। गुरु ही ज्ञान है और ज्ञान ही गुरु। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की ही सारा लाई। जिनका भाग्योदय का समय आता तब गुरु की मिलाप हो। गुरु क्या कहते हैं कि भाई तेरे अंदर में शब्द है, शब्द के साथ अपना ख्याल खोजो, तब सारे भ्रम दूर हो गए, जन्म मरण मुक्त। कहीं जाना ना आना, ना तीर्थ ना मूर्त ना मंदिर। शब्द रता सत गुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दाई। गुरु का सिद्धांत सिद्ध करते हुए क्या वर्णन करते हैं? गुरु नाम किस? जो अहोरात्र जिन्होंने अपने ख्याल को उस शब्द में मिलाए हैं, जो शब्द रूप हैं, उनका नाम गुरु। उनके पास कोई भी जाए, बिना शब्द के सिवाय वो दूसरे बात नहीं करेंगे। परमार्थ के सिवाय उनके सामने दूसरा कोई विषय नहीं रहे। उसका नाम जो है गुरु। और कोई मंत्र, छाछू मंत्र या कोई दुनिया का रोग राई निकालने वाले, या तो जो है कोई ना कोई सिद्धि बताने वाले, कोई आकाश में जाने वाले, कोई पाताल में जाने वाले, इसका नाम गुरु नहीं। गुरु एक पावर है अज्ञानता से निकाल के उस मालिक के साथ मिलाने वाली। ये गुरु पद के लिए योग्य नहीं। इस वास्ते आप फरमाते हैं क्या होगा? शब्द रता सत गुरु पहचानो। क्या गुरु का सिद्धांत, जो शब्द का अभ्यास करके जो शब्द में लवलीन है, उन्हीं को गुरु को ये हम यह पूरा पता दाई। जी खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोला कहीं। तो कहते हैं कि ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? तो आप फरमाते हैं कि आंख को खोलो, निकट से निकट, पास से पास जो है देखो तो गुरु प्रत्यक्ष और सामने। और आपके आंख नहीं खुले हैं या अंतर पर्दा है और मैं मेरी जो है मिटी नहीं, तब तो गुरु को जिस भाव से देखोगे उतने ही भाव पर गुरु दिखेंगे। काला चश्मा डाल के देखो, दिन में ही रात दिखेगी। आप दूर भाव से देखो तो गुरु दूर नजर आएंगे, और नजदीक से नजदीक देखो तो गुरु आपके पास में है। तो सवाल पैदा हुआ कि क्यों नहीं दिखते? तो अंदर आंख बंद। उस आंख को खोलो तो गुरु आपके अंग संग है, कहीं बाहर और इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं आकाश ना मैं पाताल, खोजी हो तो तुरंत मिलूं पल भर के तलाश में। जब प्रेम और प्यार से जो है यहाँ ख्याल कड़ा हुआ, उसी ताकत से जो है आप जब गुरु के अंदर में ध्यान लगाओगे
अंतर नेत्र का जो है पर्दा फट गया गुरु प्रत्यक्ष, और उसी के आधार पर हमारा जीवन है। उसको गुरु कहो, परमात्मा कहो, प्रकाश कहो, ये कई बात। अब खोलो आँख निकटही देखो, अब क्या खोलूं खोला काहे। जितना गुरु के बारे में, शब्द के बारे में खोलना था, उतना खुलासा और कथन किया गया। इस पर भी जो है आपकी बुद्धि ग्रहण न करती हो, उसके लिए क्या किया? आगे भाग तुम्हारा प्यार, नहीं परखो तो जून रही। इतने पर भी आपकी बुद्धि जो है इस समझ को नहीं ग्रहण करती, तो आपका अभाग्यता समझ, आप नहीं परखोगे तो 84 जाना पड़ेगा। आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून रही। कहना था कोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। परमार्थ और गुरु और नाम और विश्वास और निश्चयता के बारे में जितना वर्णन करना था, वो सारा ही खुलासा वर्णन, और ऐसा कोई दूसरा कथन किया भी नहीं। ये कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी